हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। इसमें आपको ढेर सारे कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेगी। आपके आसपास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आप उसे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, वो सब कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से वो डिवाइसेस हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को अलग अलग आधार पे बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। डिपेंडिंग ऑन इट्स वर्किंग बिहेवियर, टेक्नोलॉजी एंड शेप एंड साइज, इट हैज़ मैनी टाइप्स दैट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। वर्किंग बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, शेप एंड साइज के आधार पे, इन अलग अलग आधार पे कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम बस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 भागों में बांटा गया, याद कर लीजिए। 3 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन है, चलिए देखते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर आपको एग्जाम्पल से लग रहा होगा कि अरे ये तो हम आए दिन यूज करते हैं। फिर इसे कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए बस कंप्यूटर का बेसिक डिफिनेशन समझिए। कंप्यूटर का बेसिक डिफिनेशन क्या कहता है? कंप्यूटर का बेसिक डिफिनेशन कहता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, एक डिवाइस है। ये इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। तो इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट दे दिया। अगर कोई डिवाइस इस तरह का काम करता है तो वो कंप्यूटर है। अब ऐसे समझिए, इंसानों के लिए कोई डिवाइस कैलकुलेशन कर दे तो वो कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट का मतलब ही होता है कैलकुलेशन करना। अगर कोई डिवाइस आपके लिए कैलकुलेशन कर दे तो वो कंप्यूटर। कोई भी डिवाइस अगर आपके लिए कैलकुलेशन कर देता है तो वो कंप्यूटर कहलाएगा। आपने उसको कुछ इनपुट दिया, उस पर प्रोसेसिंग किया, किसी तरह का आपके लिए कैलकुलेशन कर दिया। हो सकता है आप करते, आपको टाइम लगता या आपसे ना हो पाता, और वो कर दिया और फिर आपको दे दिया, तो वो आपके लिए कंप्यूटर कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक थर्मोमीटर को भी एनालॉग कंप्यूटर बोल दिया गया है। स्पीडोमीटर जो बाइक में मीटर होते हैं, उसे भी कंप्यूटर कहा गया है। ये जो पंक्चर का दुकान होता है, वहाँ पे जाइएगा तो जो टायर में एयर प्रेशर जो होता है उसको मापने के लिए इस तरह का मीटर को वो यूज करता है। ये भी एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर। ये वेट मशीन है। वेट मशीन मतलब इस पर कुछ वेट रखिएगा तो ये बता देगा कितना, आधा किलो है, 1 किलो है, 2 केजी है, कितना है। तो आखिर इन्हें कंप्यूटर में क्यों डाला गया, और कंप्यूटर में डाला गया भी तो ये एनालॉग कंप्यूटर क्यों कहलाया? तो चलिए डिफिनेशन से पता करते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? एनालॉग कंप्यूटर इज डिजाइंड टू प्रोसेस एनालॉग डाटा ओनली। एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डाटा प्रोसेस करने के लिए ही बनाया गया है। अब एनालॉग डाटा क्या होता है? तो एनालॉग डाटा में भी टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी। जो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, ये सब एनालॉग डाटा है। डाटा का एनालॉग फॉर्म है ये। इट टेक्स डाटा इन एनालॉग फॉर्म एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन एनालॉग फॉर्म ऑल्सो। ये डाटा लेता है एनालॉग फॉर्म में ही, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट भी देता है एनालॉग फॉर्म में ही। ये देखिए, ये क्या लेता है आपसे? एक थर्मामीटर आपसे क्या लेता है डाटा के रूप में? आपका बॉडी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लिया, और इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? पारा रहता है। बहुत लोगों को देखने नहीं आता है, बच्चे लोग को खासकर देखने नहीं आता है, बड़े लोग तो देख लेते हैं। उसमें पारा रहता है। वो क्या होता है, अंदर
एक उस पर प्रेशर डालता है और उसको खास ऊंचाई तक ले जाकर पारा रोक देता है। और उससे क्या हो जाता है, हम वहाँ देख लेते हैं कौन सी जगह पर रुका है, 102 बुखार है, 103 बुखार है या 101 बुखार है, उससे पता चल जाता है। अगर आपको बोला जाए कि आपको बुखार मापना है, 100 बुखार हो तभी दवा देना है, तो फिर बुखार माप पाइएगा आप? नहीं। आप बस इतना बता सकते हैं बुखार है, कम है या ज़्यादा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो आपके लिए क्या किया, कैलकुलेशन का काम कर दिया। इसी के लिए ये क्या कहाँ गया, कैलकुलेटर, मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत। स्पीडोमीटर, बाइक कितना स्पीड में चल रहा है आप ये बता सकते हैं, बाइक का स्पीड ज़्यादा है या कम है, लेकिन एग्जैक्ट कितना स्पीड है ये नहीं बता सकते। तो ये आपके लिए क्या किया, कैलकुलेशन का काम किया, और बाइक कितना स्पीड से चल रही है ये आपको बताता है। उसी तरह कितना टायर में कितना प्रेशर है ये आप नहीं बता सकते, ये बताता है। वेट मशीन, ये आपके लिए हेल्प कर देता है, कुछ रखते हैं तुरंत बता देता है कितना केजी है। तो ये सब एनालॉग के रूप में लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर या प्रेशर। ये वेट मशीन है, इस पे प्रेशर पड़ता है और कांटा पे प्रेशर डालता है और खास जगह पे जाकर रोक देता है। अगर 1 केजी के सामने रुका, एक क्वांटिटी के सामने रुका, हम समझ लेते हैं 1 केजी है। 1 केजी से थोड़ा ऊपर बढ़ता है, 2 केजी और 1 केजी के बीच में रहता है, हम क्या समझ जाते हैं ये 1.5 केजी है। तो ये एनालॉग, ये प्रेशर लगाकर ही आउटपुट दिया, प्रेशर लगाकर ही इनपुट लिया। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के फॉर्म हो गए, एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स हो गए। अब आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन सा डिवाइस है जो इस तकनीक पे काम करता है। चलिए अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। ये देखिए, ये रहा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हम लोग आए दिन यूज करते हैं और दिन रात इसी से चिपके रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन्ड टू प्रोसेस डिजिटल डाटा ओनली। डिजिटल कंप्यूटर को बनाया गया है केवल डिजिटल डाटा को ही प्रोसेस करने के लिए। तो डिजिटल डाटा क्या है, डिजिटल डाटा इज ए स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1 ओनली। ये केवल 0 और 1 का स्ट्रिंग है, मतलब क्या कि एक सीरीज है। 0 और 1, देखिए दूसरा कुछ नहीं, ABCD भी नहीं, 1 तक अलाउ है, 0 1 2 3 4 5 ये भी नहीं, किसी तरह का स्पेशल सिंबल वगैरह भी नहीं, मतलब इसमें केवल 0 1 0 1 0 1 ही रहता है। और ये कंप्यूटर केवल 0 1 ही लेता है, आउटपुट के रूप में भी 0 1 ही देता है। ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इट टेक्स डाटा इन डिजिटल फॉर्म एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म। ये डिजिटल फॉर्म 0 1 में इनपुट लेता है और आउटपुट भी 0 1 में देता है। अब वो बात अलग है कि हम लोग तो ABCD टाइप करते हैं, कंप्यूटर को तो हम लोग ABCD देते हैं, फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी ABCD दिखता है, तो वो बात अलग है। फिर हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, तब उस समय आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, ABCD टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड की जिम्मेवारी है कि उस ABCD को 0 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दें। और ठीक उसी तरह से मॉनिटर की जिम्मेवारी है कि 0 1 जो भी आ रहा है CPU से, वो आपको आपकी भाषा में दिखा दे। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है और काम करने का तरीका क्या है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में ये, इसे डेस्कटॉप PC बोलते हैं, ये आपका लैपटॉप हो गया, ये आपका टैबलेट हो गया, और ये आपका सबसे करीबी दोस्त स्मार्टफोन हो गया। तो ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। अब आखिरी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों को मिलने से बना हुआ चीज, मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर मिल गया, दोनों के गुण मिल गए, वो कंप्यूटर बन के निकला हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज डिजाइंड टू प्रोसेस बोथ डिजिटल डाटा
एंड एनालॉग डाटा। ये डिजिटल डाटा पे भी काम करेगा, एनालॉग डाटा पे भी काम करेगा। It takes data in analog form and produce output in digital form and vice versa। ये डाटा अगर एनालॉग फॉर्म में लेता है तो आउटपुट देगा डिजिटल में, अगर डाटा डिजिटल में लेगा तो आउटपुट देगा एनालॉग में। तब जाकर क्या हुआ, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग में लेता, एनालॉग में ही आउटपुट देता, तब तो एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल में इनपुट लेता, डिजिटल में आउटपुट देता, तब तो डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या करता है, एनालॉग में लेगा तो डिजिटल में देगा, डिजिटल में लेगा तो फिर एनालॉग में देगा, तब कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। ये थर्मामीटर है, लेकिन ये किस टाइप का है, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्योंकि अभी भी ये डाटा किस फॉर्म में ले रहा है, एनालॉग टेम्परेचर, और दिखा किस फॉर्म में रहा है, डिजिट लिखकर। तो कौन सा हो गया, लिया एनालॉग, दिया डिजिटल। ये स्पीडोमीटर, ये आजकल के जो भी बाइक है देखिएगा उसमें आ रहा है। तो ये अभी भी कहाँ से ले रहा है, इनपुट व्हील से, चक्का से, और आउटपुट किस फॉर्म में दिखा रहा है, कांटा पर प्रेशर लगा कर नहीं दिखा रहा है, अब डिजिट में लिख के दिखा दे रहा है। तो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट दे दिया, एनालॉग में इनपुट लिया और डिजिटल में आपको आउटपुट दे दिया। तो ये कौन सा कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड। ये माइक्रोवेव ओवन है। इसमें क्या है, हम लोग बटन दबाकर 100 टेम्परेचर सेट कर दिए या 200 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिए, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, उतना पे फिक्स हो जाता है। मतलब डिजिट में हम लोग डिजिटल में इनपुट दिए और अंदर का टेम्परेचर ये कितना हो गया, जितना हम दिए, तो आउटपुट किस फॉर्म में निकला, टेम्परेचर के फॉर्म में। इसी के लिए कौन सा कंप्यूटर हुआ, हाइब्रिड। ये वेट मशीन हर जगह मिल जाएगा, ये आया। अब पुराना वाला कोई तराजू, इस तरह का जो तराजू होता है उसको कोई नहीं रखता है। तो ये क्या है, इस पे प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर पड़ा किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, और आउटपुट आपको कैसे मिला, डिजिटल फॉर्म में। इस पे लिख के 1000 ग्राम, तो समझ जाते हैं 1 kg है। जरा सा भी दुकानदार ज़्यादा नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये क्या है, ये है हाइब्रिड कंप्यूटर, और डिजिट्स में लिख के दिखा देता है, 1-1 ग्राम का हिसाब रखता है। तो ये जो भी हमने कंप्यूटर आज कवर किया, ये टेक्नोलॉजी के आधार पे 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। चलिए अब अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी जो भी कंप्यूटर हैं उससे लेकर। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।